शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले। वतन पे मिटने वालों का यही आखिरी निशा होगा, यही आखिरी निशा होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को केंद्रीय विद्यालय नरेटी परिवार की तरफ से भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर हार्दिक शुभकामनाएं। इस दिन भारत को आज़ादी मिली थी। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। लेकिन ये एक दिन भारत के हजारों लाखों उन स्वतंत्रता सेनानियों की मेहनत का ये फल था जो भारत अंग्रेजी शासन से मुक्त हो पाया था। अगर हम भारत के इतिहास की बात करते हैं तो भारत ने लंबे समय तक जो है अंग्रेजी शासन से मुक्ति पाने के लिए संघर्ष किया था। सबसे पहला संघर्ष 1857 में हुआ था जब भारत के बहुत सारे वीर सपूतों ने जो आज़ादी के लिए संघर्ष किया था, जिसमें रानी झांसी, तात्या टोपे, नाना साहेब जैसे बड़े-बड़े जो स्वतंत्रता सेनानी जो हैं, उनका नाम अग्रणीय है। न जाने कितने ही ऐसे नाम थे जिन्होंने आज़ादी पाने के लिए संघर्ष किया, अपने प्राणों की आहुति दे दी। इसको किसी प्रश्न के रूप में मत याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा कि हमारे पूर्वजों ने हमारी आज़ादी के लिए महाबलिदान जो है दिया है, उन्होंने प्राणदान दिया है और इस आज़ादी को हमें सँभाल कर रखना है। और अगर हम बात करते हैं आज के भारत की, तो आज के भारत से यही उम्मीदें की जाती हैं कि आज की पीढ़ी जो है, उस बलिदान के महत्व को समझेगी। वो किसी प्रश्न के रूप में उसे याद नहीं करेगी, बल्कि वो उसे याद करेगी जैसा मैंने बताया कि उनके पूर्वजों ने जो है जो बलिदान दिया, भारत को अंग्रेज़ी शासन से मुक्त रखने के लिए, उसके रूप में याद करेगी। इसीलिए 15 अगस्त को हर साल जो है भारत के विभिन्न स्थानों पर आज़ादी के समारोह जो है आयोजित किए जाते हैं। सबसे मुख्य कार्यक्रम जो है वो लाल किले पर होता है, जहाँ पे देश के प्रधानमंत्री हर साल जो है ध्वजारोहण करते हैं, तिरंगा झंडा फहराते हैं और भारत के लोगों को जो है आने वाले भविष्य के बारे में बताते हैं कि भारत का भविष्य कैसे होगा। लोगों में वो जोश भरने की कोशिश करते हैं। निस्संदेह आजकल कोविड-19 का समय चल रहा है, हम सब अधिकतर लोग जो है कई तरह की पाबंदियाँ जो हमारे ही हित में है से जूझ रहे हैं। लेकिन ये पाबंदियाँ अगर सरकार ने लगाई हैं तो आप जानते हैं सबसे ज़रूरी जो है वो जान है। जान है तो जहान है और देश का जो निर्माण है उन्हीं जानों के द्वारा किया जाएगा, उन्हीं बच्चों या उन भविष्य के निर्माताओं के द्वारा किया जाएगा, तो अपने भविष्य को सुरक्षित करना सबसे महत्वपूर्ण है। पाबंदियाँ तो हैं लेकिन वो जोश जो है स्वतंत्रता का हम सभी में वैसा का वैसा बरकरार है। हम बेशक घर में हैं लेकिन हम सोशल मीडिया और बाकी माध्यमों से दूसरे संसार के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए ये जो जोश है, ये जो जज़्बा है वो बना रहे हमारे भविष्य के निर्माताओं में और आज के युवा पीढ़ी में, उसके लिए जो है ये समारोह विभिन्न स्थानों पर आयोजित किए जाते हैं। जैसे आज श्री नरेंद्र मोदी जी जो है देश के प्रधानमंत्री जो हैं, लाल किले से बहुत सारी घोषणाएँ उन्होंने की जैसा कि आत्मनिर्भर भारत जो है वो बनाना चाहते हैं, सपनों का भारत। अगर हमारे लाखों लोगों ने बलिदान दिया आज़ादी के लिए, तो वो चाहते थे कि भारत एक शक्तिशाली देश बने। उस समय अंग्रेजी शासन अंग्रेज जो थे सबसे शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में जाने जाते थे, तो वैसा भारत वो बनता हुआ देखना चाहते थे। तो जिसके लिए हमारे देश के सरकारें जो हैं अलग-अलग समय में अलग-अलग योजनाएँ लेके आती हैं और मुझे लगता है कि ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है आत्मनिर्भर भारत और जिसके लिए हमारे देश की सरकार अग्रणीय पहल कर रही है। आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा और वैल्यू जनरेशन जो है या वैल्यू एडिशन कैसे होगा, ये सब बातें जो हैं आपको आने वाले समय में पता चलेंगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर भारत में रहने वाला हर व्यक्ति, हर वो शख्स जो है वो आत्मनिर्भर है, तो भारत अपने आप आत्मनिर्भर बन जाएगा। तो बेसिकली बात है लोगों की आत्मनिर्भर बनने की। तो आत्मनिर्भर भारत में आप सभी का योगदान जो है वो सराहनीय है। सभी अपना योगदान दे सकते हैं और भारत के उस सपने को जो है वो साकार कर सकते हैं। अगर हम उन वीर सपूतों की बात करते हैं, अगर हम फिर से इतिहास में जाते हैं, तो इतिहास में हम देखते हैं कि इतिहास ऐसे बलिदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों से भरा पड़ा है। जैसे भगत सिंह की अगर बात करते हैं,
तो भगत सिंह हँसते-हँसते फांसी पे झूल गए थे। उन्होंने फांसी को गले लगा लिया था। उन्होंने एक बार भी कोशिश नहीं की कि वो बच निकले, कि वो ऐसा चाहते भी नहीं थे। उनका मानना ये था कि अगर मैं बलिदान दूँगा, तो मेरे बलिदान को देखकर जो है आने वाली युवा पीढ़ी प्रेरित होगी और भारत के लिए खड़ी होगी। अगर एक भगत सिंह जाएगा तो लाखों ही भगत सिंह जो है वो पैदा हो जाएँगे। तो ये भगत सिंह का जो कांसेप्ट था या भगत सिंह की जो सोच थी वो गलत नहीं थी, वो बिल्कुल सही थी। लेकिन आज की युवा जो है अगर हम बात करते हैं तो वो उन मूल्यों को, उन आदर्शों को भूलता जा रहा है। इसीलिए इस तरह के समारोह जो है आयोजित होने चाहिए और ये आयोजित होते हैं। इनमें आप बढ़-चढ़ के हिस्सा लीजिए। कम से कम 15 अगस्त को तो हम उन शहीदों को याद करें, जिन्होंने हमारे सुख के लिए, हमारे भले के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो मेरे सभी नरेटी परिवार के सदस्यों की तरफ से आपको फिर से भारत के स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिन मूल्यों और आदर्शों के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना बलिदान दिया था, उन आदर्शों को और उन सपनों को जो है हम साकार करेंगे और आज हम ये शपथ लेते हैं कि हम भारत को एक आत्मनिर्भर देश बनाएँगे और भारत जो है आने वाले समय में दुनिया का सबसे ताकतवर, दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश हो। लेकिन वो शक्तिशाली तब होगा जब यहाँ रहने वाले सब व्यक्ति जो है शक्तिशाली हों, आत्मनिर्भर हों। तो सरकार के इस आह्वान का आप जो है सहयोग करें और मैं फिर से आप सभी को शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ नरेटी परिवार की तरफ से। इसी के साथ मैं अपने भाषण पर विराम देता हूँ, लेकिन याद रखिएगा कि आपको उस बलिदान को भूलना नहीं है, जो बलिदान हमारे आज़ादी के लिए, हमारे लिए जो है उन अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने दिया है, जैसे महात्मा गांधी हैं, सरदार पटेल हैं, भगत सिंह हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, ऐसे ही हज़ारों लाखों नाम हैं, जो कि गिनाए नहीं जा सकते। तो जज़्बा जो है वैसा का वैसा बना रहे और भारत को आगे लेके जाने का आज आपका समय है। उन्होंने आज़ादी दिलवा दी, आपका काम है कि भारत को आप जो है दुनिया में एक शक्तिशाली और एक संपन्न देश के रूप में उभरता हुआ जो है लेके जाएँ। तो इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।